ये 2 कौड़ी के टीचर, उन्हें टारगेट किया गया। उसके बाद एक नया बवाल इस देश में शुरू हुआ जो सभी जनता ने देखा। बहुत सारे टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स भी ऐसे हैं जो ईमानदार टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स की मेहनत को निगल जाते हैं और इसके बाद ये खुद को मसीहा बनाते हैं। इसी बीच एक और घटना हुई। खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग हो गया। मामला तूल पकड़ता गया। खान सर की गिरफ्तारी का तलवार भी लटक गया कि अब खान सर गिरफ्तार हो जाएंगे। अब उनके धर्म विशेष होने की बात कही जाने लगी कि ये तो फैजल खान है, देवरिया भाट पर रहने वाला है। चाचा कहने लगी ये तो गुंडा है, ये तो मवाली है। भैया 8-10 राउंड हम देखे, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन किया? जांच एजेंसियों की तफ्तीश में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि परीक्षा में के आयोजन से पूरे 15 दिन पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम के गुप्त ग्रुप में पेपर लीक हो चुका था। पेपर देने के लिए जो छात्र आते हैं वो बसें और ट्रेनों में धक्के दे दे के भर भर के आते हैं। घुसने के लिए एंट्री गेट का नहीं, विंडो गेट का सहारा लेना पड़ता है। साल 2020 से लेकर 2026 के बीच में एनटीए के जरिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं के रिकॉर्ड खंगाला जाए तो 12 प्रमुख परीक्षाएं सामने आती हैं जो पेपर लीक, हैकर्स या मार्क स्कैम, गंभीर प्रशासनिक विफलता के कारण पूरी तरीके से कलंकित हो चुकी है। सिर्फ नेट पेपर के लीक का मामला नहीं है, बल्कि सीबीएसई, एसएससी, जीडी और तमाम पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। लगातार हो रहे पेपर लीक जब परीक्षा की तैयारी करने वाले शिक्षकों ने बोलना शुरू किया तो उनके खिलाफ मीडिया में खबर चलना शुरू हुआ। ये 2 कौड़ी के टीचर, उन्हें टारगेट किया गया। उसके बाद एक नया बवाल इस देश में शुरू हुआ जो सभी जनता ने देखा। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं बतकही चौक। लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षा टलना और एक नया डेट आना, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी हुई टीचरों को, क्योंकि वो टीचर होते हैं, लगातार बच्चों को तैयार करते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, और उन्होंने अब इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। एक टारगेट ऑडियंस उनके पास होता है, एक बच्चों की संख्या होती है, अभिभावक की संख्या होती है, उन्हें सुने जाने लगा। और उसके बाद एक टारगेट में एंकर आई, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप। उन्होंने टीचरों को 2 कौड़ी का बता दिया जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इसके बाद विवाद शुरू हुआ जो अदालत तक पहुंची। इसी बीच एक और घटना हुई। खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग हो गया। मामला तूल पकड़ता गया। खान सर की गिरफ्तारी का तलवार भी लटक गया कि अब खान सर गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसे में एक और नया घटनाक्रम इस देश में देखने को मिला। अभी तक जो खान सर मसीहा थे, आज तक के मंच पे हमने आज तक का मंच देखा हो या फिर कपिल शर्मा के शो में स्पेशल इनवाइट किया गया था खान सर को, अब वो फैजल खान हो गए। अब उनके जाति को देखने जाने लगा। अब उनके धर्म विशेष होने की बात कही जाने लगी कि ये तो फैजल खान है, देवरिया भाट पर रहने वाला है। चाचा कहने लगी ये तो गुंडा है, ये तो मवाली है। भैया लेकिन उससे पहले खान सर एक मसीहा थे जो अस्पताल बना रहे थे। उस पे अवध ओझा ने भी एक बहुत शानदार बात कि अब आप खलेंगे, अब आप आंख में चुभेंगे। चलिए पेपर लीक पे लौट के आते हैं। लेकिन उससे पहले शिक्षकों ने आज तक और अंजना ओम कश्यप के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तक और अंजना ओम कश्यप ने पटना हाई कोर्ट पहुंचा। खान सर पे मानहानि का केस करते हुए बाकी सभी वीडियो हटाने की मांग की, जिन वीडियो में के जरिए अंजना ओम कश्यप पर, खान सर पर जमकर हमला बोला। हालांकि अंजना ओम कश्यप
को अदालत से करारा झटका लगा और कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम ऐसा कोई भी आदेश नहीं देने वाले कि आप इस वीडियो को हटा लीजिए, ऐसा कुछ भी वक्तव्य उसमें नहीं है। फिर एक और याचिका दायर की गई जिसमें ये कहा गया अंजना ओम कश्यप के तरफ से कि सार्वजनिक किया जा रहा है उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, पति क्या करते हैं, घर में क्या है, उन पे व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है। एनटीए के इतिहास का सबसे काला अध्याय 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजीसी 2026 परीक्षा के साथ लिखा गया। इस परीक्षा को व्यापक पैमाने पर हुई धांधली के बाद 12 मई को पूरी तरीके से रद्द घोषित कर दिया गया। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि परीक्षा में के आयोजन से पूरे 15 दिन पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम के गुप्त ग्रुप में पेपर लीक हो चुका था, पेपर बिक चुका था, गेस्ट पेपर आ गया था। क्या क्या सवाल होंगे, उसके जवाब क्या है? वो एनटीए के अगले प्रश्न पत्र से 100 से ज़्यादा सवाल डीटो मैच कर रहे थे। आइए इसका एक बार इतिहास भी जान लेते हैं कि एक बार इतिहास पर नजर डालते हैं। साल 2020 में आयोजित हुई जेईई मेंस की परीक्षा के दौरान असम राज्य में एक बेहद चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया था। वहां राज्य टॉपर नील नक्षत्र दास ने खुद परीक्षा हॉल में बैठकर परीक्षा देने के बजाय अपने स्थान पर एक डमी कैंडिडेट को परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र के भीतर बैठा दिया। मुन्ना भाई MBBS मूवी देखे होंगे, कैसे वो पहले बैठा देता किसी और को और कैरम खेलता, ठीक वैसे ही। साल 2020 की नीट यूजी परीक्षा के दौरान एनटीए की तकनीकी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण कुछ बेहद दुखद और गंभीर घटनाएं भी सामने आई। साल 2022 में जेईई मेंस परीक्षा पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर की खामी और तकनीकी खराबी का शिकार होकर रह गई। साल 2022 में ही जब सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG को अनिवार्य रूप से लागू किया गया तो एनटीए की पूरी तैयारी पहले ही परीक्षा में ध्वस्त हो गई, वो भी भंडो। साल 2024 में जेईई मेंस जनवरी सेशन 1 में जो एनटीए ने पेपर का आयोजन किया था उसमें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रशासनिक चूक सामने आई थी। परीक्षा के दौरान अलग अलग पालियों में जो छात्रों का बंटवारा हुआ था वो पूरी तरीके से असामान्य था, कहीं पे भी कुछ कर दिया गया। साल 2024 में संसद के सत्र के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने खुद यह स्वीकार किया, उन्होंने माना कि यह स्थापना के बाद लेकर उसके एनटीए कुल 15 बार अलग अलग बड़ी परीक्षाएं स्थगित या रद्द की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय ऐसा कह रहा है 2024 तक संसद में। अब साल 2026 में आते हैं, किसी नेट, CBSE और SSB GD की परीक्षा लीक हुई है। अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं पेपर लीक होने के कारण स्थगित कर दी गई है। लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षा पेपर इधर बढ़ के कारण कुछ कॉकरोच भी बाहर निकले, कुछ बाहर से भी आए। 6 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ, लोग पहुंचे और अलग अलग तरीके, कोई गर्लफ्रेंड के लिए आया है, कोई बेटे के लिए आया है, कोई पड़ोसी के लिए आया है, कोई छात्र के लिए आया है और एक ही मांग थी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, आपसे हो नहीं पा रहा है 2024 से 26 या शिक्षा मंत्रालय से कुछ हो नहीं पा रहा है, पेपर लीक पे लीक पे लीक पे लीक। वैसे पेपर देने जाइए तो ऐसा लगेगा कि इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हो, कान हो, नाक हो, बाल हो, पूरा अच्छी तरीके से ऐसे जांच हो, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो जाए। पेपर देने के लिए जो छात्र आते हैं वो बस से और ट्रेनों में धक्के दे दे के भर भर के आते हैं। घुसने के लिए एंट्री गेट का नहीं, विंडो गेट का सहारा लेना पड़ता है। सरकार एक तरफ कहती है कि भाई हम टिकट नहीं लेंगे, निःशुल्क होगा ये यात्रा, लेकिन फिर भी जो बच्चे परीक्षा देने आते हैं वो रोते हैं कि हमसे टिकट का पैसा ले लिया गया, हमने एडमिट कार्ड दिखाया फिर भी पैसा ले लिया गया। आके यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे सोने के लिए मजबूर होते हैं और फिर अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि पेपर तो लीक हो गया।
पेपर तो कैंसिल हो गया, पेपर तो रद्द हो गया। बस सवाल यही है कि कब आखिर सुव्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से एग्जाम कराया जाएगा और पेपर लीक नहीं होगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पे हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्ते।